जय श्री राम, जय श्री हनुमान दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना-अपना ख्याल रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आप लोगों के लिए हनुमान जी के अर्जेंट मैसेजेस के रिगार्डिंग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। तो आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं यहाँ पर हनुमान जी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन-सी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, कौन-सी डिवाइन गाइडेंस है उनकी तरफ से आप लोगों के लिए और कौन-सी ब्लेसिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों के सामने 2 इमेजेस आ रही हैं। इन दोनों ही इमेजेस में से आप लोगों को जो भी इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस इमेज को, उस प्रतिमा को आप लोग चूज़ कर सकते हो और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी कि जन्म तिथि के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी विद टाइम स्टैम्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस इमेज को अपने लिए एज अ फाइल चूज किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके लिए हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं और किन चीजों से दूर रखना चाहते हैं। ओके, एक और बार शफल अप करेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए ये कार्ड आना चाहता है। आपके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट की एनर्जी, और आपके लिए टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स। टॉप ऑफ द डेक में आपके लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, कहीं ना कहीं हनुमान जी आप लोगों से ये कहना चाहते हैं इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी चल रही है। ओके, एंग्जाइटी को आप लोग अट्रैक्ट किए हो, आपकी एनर्जी ही एंग्जाइटी वाली नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का भय लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ चीज़ छूट जाए हाथों से, पैसा छूट जाए, पैसा नहीं है, इसकी कुछ परेशानी हो सकती है। आप रातों की नींद को खो चुके हो बिल्कुल भी, ठीक है? आपको रातों की नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल। और अब मे बी बहुत बुरे-बुरे सपने भी आ रहे होंगे आप लोगों को इस वक़्त, ये भी एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, आप लोगों ने निराशा को ही अपना घर बना लिया है, निराशा में ही अपना जीवन बना लिया है, इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही है और उम्मीद बिल्कुल खो चुके हो ग्रुप नंबर 1 आप लोग, ठीक है? तो आप लोगों के लिए पहला मैसेज तो कहीं न कहीं ये आ रहा है कि देखो भई, जब तक आप अपने माइंडसेट को यहाँ पे हील नहीं करोगे, अपने आप को यहाँ से उभारोगे नहीं, तब तक भगवान जी भी आपकी मदद नहीं कर सकते। तो आपके लिए हनुमान जी का पहला यही मैसेज आ रहा है, अगर आप मनी को लेकर परेशान हो, पैसों को लेकर परेशान हो, तो चिंता मत करो। चिंता मत करो, यहाँ पे कहीं न कहीं आप लोगों के जीवन में मनी आएगा, ओके? देर से आएगा, लेकिन देर सवेर के बाद में डेफ़िनेटली आएगा और ये मुझे बहुत ही जल्द आता हुआ नज़र आ रहा है इनफैक्ट आप लोगों के लिए, ओके? विदिन 10 वीक्स की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर आपके लिए। 10 हफ्तों में आप लोगों के लिए चीज़ें पूरी तरह से बदलने वाली हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पर। और मनी को लेकर अगर चिंता है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है, करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, बार-बार नौकरी छूट रही है, बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो ये भी चीज़ें धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएँगी आप लोगों की लाइफ से, ठीक है? और स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बोला ये जा रहा है हनुमान जी की तरफ से कि आप लोग जो चाहते हो उसको खुल के बात करो, ठीक है? आपके माइंडसेट को क्लियर रखो पहली बात तो। आपका माइंड जो है, आपका मस्तिष्क जो है, जिन विचारों से घिरा हुआ है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। उसको कहीं न कहीं क्लियर आउट करो, अपनी बातों को रखना सीखो, लोगों को समझाना सीखो यहाँ पर और स्ट्रांगली स्टैंड लो यहाँ पर अपने लाइफ में, ठीक है? कहीं न कहीं स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ग्रुप नंबर 1, आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल लाइट बहुत जल्दी एंट्री लेने वाली है, ओके? हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है और ये आपको रास्ता बहुत जल्दी दिखाएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहला तो यही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? चलिए देखते हैं, मैं आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आती हुई देख रही हूँ यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके लिए। विदिन 10 वीक्स आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। कोई ना कोई आप लोगों की विश ज़रूर पूरी होगी यहाँ पर। करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती हैं। आप लोगों ने बहुत सारा लॉस देखा है समथिंग आप लोगों के जीवन में, ग्रुप नंबर 1, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा
जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल लगाया, पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसके लिए हार्ड वर्क भी किया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं न कहीं लॉस देखने को मिला है। इस बात से तो कोई जो है इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हैं, हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने हो सकता है कहीं न कहीं ईगो को भी पाल लिया। इसके साथ-साथ आप लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो गए, तो आप लोगों को कहीं न कहीं ईगो को छोड़ना होगा यहाँ पर। ईगो की डेथ होनी ज़रूरी है यहाँ पर। जब तक आप ईगो को छोड़ोगे नहीं, तब तक आपके लिए चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो सकती, ठीक है? तो आपके लिए जो अगर आप लोग कुछ अर्पित भी करना चाहते हो हनुमान जी को, तो अपनी ईगो को उनके चरणों में रख दो, सौंप दो उनके ऊपर, ठीक है? डीपनिंग की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ को डीप डाउन सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर और सरेंडर करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों को हनुमान जी के चरणों में सारी ही समस्याओं को अर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, ओके? और जो भी आप लोगों के लाइफ में परेशानी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उससे अपने आप को डिटैच करो। ये जो आप लोगों की जो थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, जो नहीं हुई उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोचते भी पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव हो। ओके, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये एक मैसेज आ रहा है, उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड, काफ़ी सारे लोगों को अपनी इनर चाइल्ड को भी हील करने की ज़रूरत है। मे बी ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के साथ में ना बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी भी आपके दिलो-दिमाग पर हावी हैं। उससे आप उभर नहीं सकते और इसकी वज़ह से बार-बार आप लोगों को वो याद आती हैं। बार-बार आप लोगों को ड्रीम्स के रूप में दिखाई देती हैं और आप बहुत ज़्यादा डर के मारे उठ जाते हो यहाँ पर नींद में भी। तो वो कहीं न कहीं डीपन लेवल पर है। मे बी किसी के बचपन में किसी ने माँ-बाप का तलाक देखा है, डिवोर्स देखा है, झगड़ा देखा है, बचपन में ही बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में घटित हुई, तो उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट आप लोगों के बचपन जो बचपन वाला दिल होता है उसके ऊपर है। तो हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आपका इनर चाइल्ड कहीं न कहीं वुंडेड है, मे बी पैसों से रिलेटेड आप लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी हैं। आपके बचपन में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी रही है, आप लोगों ने जो चाहा वो नहीं मिला है मे बी आप लोगों को यहाँ पर और उसी की वजह से आपका बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरा है। लेकिन फाइनली कहीं न कहीं भगवान जी आपको बोल रहे हैं, हनुमान जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप अपने बचपन को हील कर लेते हो तो आप डेफ़िनेटली मनी को पाओगे अपने लाइफ़ में। मनी डेफ़िनेटली आप लोगों के जीवन में आएगा, बहुत सारा मनी आएगा और अबंडेंस आएगी आपके जीवन में। अब इसको कैसे हील कर सकते हो? बच्चे बन जाओ, जो भी बचपन में करना अच्छा लगता था आप लोगों को, खेलना-कूदना, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, जो भी चीज़ें अच्छी लगती थी आप लोगों को, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करो, उनको करना स्टार्ट करो। वो गाना ही सुन लो, वो चीज़ों को साथ लेकर ही आओ अपने लिए, ठीक है? वो कहीं न कहीं खरीद के लेकर आओ जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी। तो कहीं न कहीं आपका बचपन जो है वो हील हो जाएगा और आपकी इसकी थेरेपी भी ले सकते हो इनर चाइल्ड की, ठीक है? रेकी भी ले सकते हो उसके लिए। आप कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से हील करके अपने जीवन में बहुत सारा अबंडेंस कमाओगे, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं। आपके लिए हनुमान जी ने ये ब्लेसिंग्स रखी हैं ग्रुप नंबर 1 कहीं न कहीं, ओके? चलिए देखते हैं किन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं हनुमान जी आप लोगों को। ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन-सी आदतें हैं जो सही नहीं है और किन चीज़ों से दूर रखना चाहेंगे आप लोग? इग्नोरिंग, ओके, यहाँ पे ग्रज होल्डिंग है। कोई तो दर्द लेकर चल रहे हो ग्रुप नंबर 1 आप लोग, कोई तो दर्द है ऐसा। मेबी आप लोगों को इंटेंशन नहीं मिली, वो तवज्जो नहीं मिली या फिर वो जो आप लोगों ने चाहा था जैसे अटेंशन चाहा था वो नहीं मिला बचपन में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर स्कूल में होता है आप लोगों के साथ में कुछ हुआ है मे बी यहाँ पर और उस ग्रजेस को लेकर आप कहीं न कहीं चल रहे हो अपने लाइफ में। उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसको भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को, ठीक है? इसके लिए आप हीलिंग के लिए यहाँ पे आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? वो आपको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। अनदर एक मैसेज लेना चाहूँगी मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे गेटिंग एविडेंस की एनर्जी आई है और आपके लिए ऑलवेज पार्टी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ना अपना टाइम भी वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। मे बी आप लोग ऐसे हो जिनको बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का शौक है और कहीं न कहीं अपनी पिक्चर्स को जो है सोशल मीडिया पर डालना, ठीक है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो अटेंशन चाहते हैं, सिर्फ अटेंशन के लिए जी रहे हैं। अटेंशन ना मिले तो उनकी लाइफ बर्बाद है।
ऐसा भी कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हनुमान जी चाहते हैं इसको बदलो, ठीक है। ऑलवेज आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में, हर कोई आपको अटेंड करे और आपको कहीं ना कहीं कमेंट भेजता रहे, ज़रूरी नहीं है ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए ही जी रहे हैं आजकल, अपने लिए तो जीना भूल ही गए हैं लोग। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं यहाँ पर। और टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों का, मे बी आप बहुत अपने दोस्तों के साथ में पार्टीज करते हो और ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हो शायद, और ये नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। ड्रिंक्स से बचो, अपने टाइम को वेस्ट करने से बचो, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो इससे क्या होता है, जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को या फिर अपने फोटोज को बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर रखते हो ना, तो पहली बात तो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए बन जाते हो, आप अपने लिए जीते ही नहीं हो, ठीक है। आप सेल्फ के लिए जीते नहीं हो, आपको बस अटेंशन चाहिए होती है हमेशा, ऐसे हो जाते हो। और दूसरी बात, अपने आप से कनेक्ट नहीं रहते हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता जाता है और आप कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। अगर उसने बोल दिया अच्छा तो अच्छा, उसने बोल दिया गलत तो नहीं गलत, फिर उसी चीज को लेके बैठोगे दिन भर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को नजर भी लगी है, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ जाती है तो नजर तो लगी जाती है। लोगों का हर एक का देखने का नजरिया तो है सही नहीं हो सकता। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे नजर भी लगी है काफी सारे लोगों को, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज निकल करके आ रहा है आपके स्प्रेड से, नजर भी बहुत ज्यादा लगी है आप लोगों को। चलिए देखते हैं फाइनली मैसेज क्या आ रहा है हनुमान जी का आपके लिए। देखो हनुमान जी यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस सीखने की जरूरत है आप लोगों को। सीखते रहो, यहाँ पर लर्निंग की जरूरत है। आपकी लाइफ की जर्नी कुछ अलग ही है और हनुमान जी आपकी लाइफ की जर्नी को कुछ अलग ही लिखना चाहते हैं और आप कुछ अलग ही ढंग से कर रहे हो अपने जीवन में, इसी को बदलना चाहते हैं हनुमान जी कहीं ना कहीं, ओके। और आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सारा नॉलेज गेन करें, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ले, जो कि आप लोगों को कभी भी स्टॉप ना कर पाए, ठीक है। कभी भी आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक ना पाए। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आपके लिए हमेशा बोला जा रहा है कि बुक्स को पास में रखो। काफ़ी सारे लोग सिर्फ मोबाइल्स को अपने पास में रखते हैं आजकल, और बेड पे ना दिखे तो उन लोगों को चैन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज हनुमान जी की तरफ से ये है कि यहाँ पे बुक्स को अपने पास रखना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। कोई कोर्स अटेंड कर सकते हो, कुछ न्यू स्किल्स सीख सकते हो अपने लिए, ताकि वो स्किल्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके लिए काम आए और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट हनुमान जी के कार्ड्स के थ्रू आपके लिए ये मैसेज है। अनदर आपके लिए मैसेज आ रहा है, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं होने चाहिए, फिजिकली भी होने चाहिए। तो फाउंडेशन क्रिएट करो अपने लाइफ में ट्रस्ट की। आपके लाइफ में ट्रस्ट की भी बहुत ज़्यादा कमी है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं आप लोगों के यहाँ पर, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो जल्दी से किसी के ऊपर। तो ट्रस्ट करना सीखो, इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लेकर आओ। आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि ऑनेस्ट पर्सन आपके जीवन में है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनेस्ट पर्सन नहीं मिलते हर एक किसी को, ऑनेस्ट पर्सन आपके जीवन में है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आना चाहते हैं, उनको एम्ब्रेस करो, अनफोल्ड करो अपने आप को कहीं ना कहीं, और एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करो। अनवांटेड लोगों को आने नहीं देना है अपने लाइफ में, ओके। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर, अनवांटेड हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करना है उसी के साथ आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट करो हर एक उस रिलेशनशिप की जो आप लोगों के लाइफ में है, ओके। ग्रेटफुल रहो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप आप लोगों के अच्छे हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो। और कुछ ना कुछ सीखते रहो, अगेन वही मैसेज आ रहा है, सीखना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर, ओके। बिलीव इन योर पोटेंशियल, आपको अपनी पोटेंशियल को समझना है यहाँ पर, ओके। आपकी पोटेंशियल कुछ और ही है और आप कर कुछ और रहे हो। ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली कुछ और ही अलग ही रास्ते पर हो आप लोग, और इमेंस पावर है आपके अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करो और कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को समझ के आगे बढ़ो अपने जीवन में। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सैक्रिफाइसेस क्या करेंगे आप लोग, तो अपनी बैड हैबिट्स को सैक्रिफाइस करेंगे, अपने टॉक्सिक हैबिट्स
टॉक्सिक थॉट जो आप लोग के हैं उसको सेक्रीफाइस करेंगे हनुमान जी के चरणों में, तो आप लोगों को डेफिनेटली अपनी पोटेंशियल समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप बने अबंडेंस के लिए हो, खुद के दम पर कुछ हासिल करने के लिए बने हो ग्रुप नंबर 1, खुद के दम पर। ओके, आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं हो ग्रुप नंबर 1, आप लोग कुछ बिल्डअप करने के लिए बने हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, संगत बुरी, पैर फिसल गया आप लोगों का और कहीं ना कहीं जाना कहीं और था और चले कहीं और गए, तो उस तरीके की चीजें हैं। लेकिन आपके लिए ये है, ब्लेसिंग्स हैं इतनी बड़ी आ चुकी, अबंडेंस की एनर्जी है, और आप इसे क्लेम कर सकते हैं, और जो पाथ बताया गया है आप लोगों को उसकी ओर उस पर चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिली हो। अगर मिले हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पायल नंबर 2 कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो पायल नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपने लिए इस इमेज को चूज किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं हनुमान जी की तरफ से। हनुमान जी आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज। हनुमान बाबा प्लीज ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी देर के बाद आया आपके लिए कार्ड, बहुत देर के बाद। कुछ स्टक एनर्जी है यहाँ पर, कार्ड से नहीं निकल पा रहे आप लोगों के लिए, कुछ स्टक एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 नाइट है। टॉप ऑफ द डेक आपके लिए द हायरोफेंट एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ना ग्रुप नंबर 2, मुझे आपके लिए इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। अभी आप इस वक्त जब मुझे सुन रहे हो, तब आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड है, और ये वेट कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टक करके रखा हुआ है। आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और वो अभी तक आप लोगों को हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हासिल नहीं होगी, डेफिनेटली होगी भाई आप लोगों के लिए। यहाँ पे किसी के लिए बहुत बड़ी गुड पार्टनरशिप आने जा रही है, बहुत बड़ी पार्टनरशिप। अब ये किसी के लिए लाइफ पार्टनरशिप हो सकती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, ओके, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, या तो किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ऐसा पार्टनरशिप, या फिर बहुत गहरी दोस्ती किसी के साथ में होना। कोई पर्सन आपके जीवन में ऐसा आ जाना जिससे बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, लगाव हो जाए, और वो लाइफ लॉन्ग आपकी दोस्ती चले, ऐसे कुछ हो सकता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है आपके लिए यहाँ पर पार्टनरशिप आ रही है। ओके, करियर में हो सकता है आपके लिए ये, मे बी। अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आना आपके जीवन में तय है हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी आपके जीवन में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी ला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे, बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी उनके जीवन में। किसी की गोद भराई दिखाई दे रही है मुझे, लिटरली यहाँ पर गोद भराई होना। ओके, गोद भराई हो रही किसी की, वही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, कोई शादी का प्रपोजल लेकर आ रहा है आपके लिए। किसी पर्सन के साथ में शादी हो सकती है आप लोग की यहाँ पर, डेफिनेटली ये कार्ड्स वही शो कर रहे हैं। किसी पर्सन के साथ में जिनका आप लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे, मे बी आपका लवर हो सकता है ये। ओके, उनके साथ आप लोगों की शादी तय हो जाएगी यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। और हनुमान जी कहीं ना कहीं आपके जीवन में ना बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 2, बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत की है और कहीं ना कहीं फल का वेट कर रहे हो बस। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज निकल करके आ रहा है आपकी रीडिंग से। तो फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा यहाँ पर, फ्रूटफुल रिजल्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपकी वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं जाएगा, वेटिंग पीरियड ख़त्म होने को है आप लोगों के लिए, और आप कहीं ना कहीं तेज़ी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, कोई पैशनेट है जो तेज़ी से आ रहा है। अब ये कोई ऑफर हो सकता है आपके लिए, कोई पर्सन हो सकता है आपके लिए, और एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में प्रवेश कर रही है।
ओके। ग्रुप नंबर 2, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। किसी का यहाँ पे ना गृह प्रवेश या फिर जो घर की वास्तु शांति की जो ओपनिंग्स होती है ना, सेरेमनी होती है, उस तरीके की सेरेमनी हो सकती है किसी के यहाँ पर। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी बहुत ही अलग थी और आपकी एनर्जी बहुत ही अलग है। आई डोंट नो कौन है यहाँ पर, लेकिन बहुत डिफरेंट है और आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो ग्रुप नंबर 2। ओके। और यहाँ पे मुझे आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों के जीवन में। आध्यात्मिक ऊर्जा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो आप लोग। करेज। ओके, तो डेफिनेटली आपको बस इतना ही बोला जा रहा है हनुमान जी की तरफ से, करेज के साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, हनुमान जी की कृपा आप लोगों के साथ में है। करेज आप लोगों के जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो जो आप लोगों के अंदर नॉलेज है ना ग्रुप नंबर 2, ओके, अगर मैंने ग्रुप नंबर 1 बोला है तो इसे इग्नोर कर देना। ग्रुप नंबर 2 की ये रीडिंग है। ये ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के अंदर जो भी नॉलेज आप लोगों ने अभी तक गेन किया है उसको लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, उसी के दम पर आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे अपने लाइफ में। सिर्फ स्टेप लो। ठीक है, स्टेप्स लो, करेज के साथ स्टेप्स लो। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे, करेज होना चाहिए, करेज के साथ में स्टेप्स लेना है। एंड कंपेनियनशिप, एंड लुक एट दिस, यहाँ पर भी एक पार्टनरशिप नजर आ रही है। ओके, यहाँ पर भी एक पार्टनरशिप है। यहाँ पर भी 2 एलिफेंट्स है और मैंने आपको इन दोनों ही कार्ड से पार्टनरशिप के बारे में बताया था। तो लिटरली यहाँ पे कोई पर्सन है जो शादी के बंधन में बनने जा रहा है। लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप है आप लोगों का। और अगर आप ऐसा अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं हनुमान जी की कृपा से, तो आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है कि आपने ना अपने घर में हाथियों की जोड़ी जैसे पेयर फॉर्म में रखना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये प्यार को अट्रैक्ट करने में, किसी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा आपके लिए। तो पेयर के फॉर्म में रखो। यहाँ पे भी हाथी की एनर्जी और यहाँ पर भी हाथी की एनर्जी है। तो आपका स्पिरिट एनिमल मुझे यहाँ पर इस वक्त जो है हाथी नज़र आ रहा है। और हाथी जो है विजडम को कैरी करता है। बहुत सारा नॉलेज है भैया आपके अंदर ग्रुप नंबर 2। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पसंद है। और ये नॉलेज ही आप लोगों के जीवन में ना कंप्लीशन लेकर आएगा। कंप्लीशन, किसी चीज़ की कंप्लीशन होने वाली है आपके जीवन में। और अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो तो वहाँ पे तो कंप्लीशन है ही आप लोगों के लिए। आप लोग वैसे लोग दिखाई दे रहे हो मुझे ग्रुप नंबर 2 जो प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, प्रेजेंट को जीते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लॉस की एनर्जी है अगेन यहाँ पर आपके लिए। एंड आपके लिए लिमिटलेस की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ से ना किसी चीज़ को खोगे नहीं ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आप लोग जो जो भी चीज़ें कर रहे हो ना वो पैशनेटली करो। ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहा हूँ तो ये चीज़ें लॉस हो जाएंगी मेरे लाइफ से। नहीं, लॉस नहीं होंगी। ट्रू ऑफरिंग उसे ही कहते हैं जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस को लेकर चलता है। और आप लोगों ने ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रखा है अपने लाइफ में। ऑलरेडी वेटिंग पीरियड लंबा चला है आप लोगों का। और ये कहीं ना कहीं लिमिटलेस एनर्जी में आप लोगों को आप टैप इन करेगा। लिमिटलेस एनर्जी, लिमिटलेस ब्लेसिंग्स आप लोगों के जीवन में लेकर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए हनुमान जी की तरफ से। और ये मिराकुलसली चेंज होगा आपके लिए। मिराकुलसली, अचानक अचानक मतलब कैसे कहेंगे उसे, चमत्कार जैसे कहते हैं ना, वैसे कुछ एनर्जी आपके जीवन में होगी अब यहाँ पर। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो अपने लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं हनुमान जी आप लोगों को किन चीजों से दूर रखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है आपके लिए इन कार्ड्स को, लेकिन फिर भी मैं लेना चाहूंगी अगर कोई ब्लॉकेज हो। ओके, ईगो को दूर रखने के लिए बोल रहे हैं। भले आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, तो ईगो मत पालना अपने जीवन में, ईगोइस्टिक मत होना। ठीक है, ईगो आप लोगों के रिलेशनशिप को भी खराब कर लेगा और आपको आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। आपके जीवन में आगे बढ़ने से भी आप लोगों को रोक सकता है। तो ईगो से दूर रहना। और कहीं ना कहीं आप लोगों को कहा जा रहा है कि जैसे तुम एनर्जी भेजोगे लाइफ लोगों को, वैसे ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी तरफ आएगी फिर। तो आप ध्यान में रखना ये चीज़ को कि आप कैसी एनर्जी दे रहे हो लोगों को, पॉजिटिव दे रहे हो, निगेटिव दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान मुद्रा में बैठा है व्यक्ति। देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति जो है ना हमेशा पॉजिटिविटी को शो स्प्रेड करता रहता है। उसके पास आप सानिध्य में बैठोगे आध्यात्मिक व्यक्ति के, तो आपको भी आध्यात्मिकता ही फील होगी। क्योंकि वो उसी एनर्जी को जनरेट कर रहा है ना वो। अगर आप ईगो को लेकर बैठोगे तो कोई पर्सन ऐसा मिलेगा जो ईगोइस्टिक हो।
ठीक है, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो ईगो रखता हो अपने लाइफ में, और फिर ये रिलेशनशिप पे हावी होगा। आपका इतना सुंदर रिलेशनशिप बनने जा रहा है यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ, तो ईगो नहीं रखना इस रिलेशनशिप में, ईगो को दूर ही रखना इस रिलेशनशिप से। इतना प्यारा रिलेशनशिप वरना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी शादी होने जा रही है या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो, तो ईगो को दूर ही रखो। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए हनुमान जी की तरफ से। मैं आपके लिए 2 ही कार्ड्स लेना चाहूंगी। ये ग्रुप नंबर 1 में मुझे 4 की जरूरत पड़ी थी। ट्रू पर्पस, आप अपने लाइफ के ट्रू पर्पस के साथ में कनेक्ट होने वाले हो। ग्रुप नंबर 2 बहुत ही जल्द। ठीक है, ट्रू पर्पस है आप लोगों के लाइफ का, कुछ अचीव करना है आप लोगों ने अपने लाइफ में, ग्रेटर है, ग्रेटर कुछ, इसीलिए आप लोगों को अभी तक थोड़ा वेट करना पड़ा है। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। अनदर आपके लिए मैसेज है बी वॉरियर। मैंने कहा ना यहाँ पर इस कार्ड से आपके लिए वॉरियर की एनर्जी में टैप इन हो जाओ। ठीक है, वॉरियर की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है अपनी लाइफ को नेविगेट करने का रास्ता खुद ही खुद मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन भी आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर। पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ो, कल्टीवेट करो अपने लाइफ को। यहाँ पर जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो उतना ज़्यादा हार्डवर्क करो, और निगेटिविटी की एनर्जी से दूर रहो, अपने आप को इस ईगो की एनर्जी से दूर रखो। आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। ठीक है, ये एक मैसेज आ रहा है। और अगर अचानक से अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट्स आ रहे हैं निगेटिव इस तरीके के, कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको पेन एंड पेपर उठाओ, उसको लिखो, उसको बर्न आउट करो, उसको रिलीज कर दो। ठीक है, यह आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ग्रुप नंबर 2, ट्रू डिवोशन, यही आपका ट्रू डिवोशन होगा हनुमान जी के प्रति। ओके, जो आप अपनी तरफ से ये कर्म करोगे वही आपके लिए ट्रू डिवोशन होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो और आपकी मेहनत को भगवान जी ने देखा है, उसी के वजह से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आप लोगों की जो प्रार्थना है उनको सुना भी जा रहा है। तो फेथ बना के रखो, डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में ये प्रसाद के रूप में आपको मिल रहा है ये सारी चीज़ें, तो उसको रिसीव करो। ओके, यहाँ पर आप प्रसाद के रूप में भगवान जी को जो है बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, केले चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बनानास। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हनुमान जी का प्रोटेक्शन आप लोगों के लिए रहना चाहिए, हमेशा आशीर्वाद उनका आपके पास रहना चाहिए, तो हनुमान जी के जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना आप लोग, ग्रुप नंबर 2 जब भी ट्रैवल करोगे, तो हनुमान जी का एक आइडल या फिर हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी का पेंडेंट अपने पास में रखो। ठीक है, ये आपके लिए आपके सफ़र में आप लोगों को प्रोटेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जब भी ट्रैवल करते हो तब। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, इनसाइट्स मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना, हाइप करना मत भूलना। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय।